इतनी आसानी से कह देते हो तुमने हमारे लिए किया क्या। सुन, अपनी जिंदगी के बारे में कभी पड़ोसी से पूछ, तेरे बाप ने तेरे लिए किया क्या है, क्या ना किया एक बाप ने तेरे लिए। तू पैदा हुआ, बीमारी भी आई थी जिंदगी में, पूछ इस बाप से। इस सर्दी के मौसम में, ये तो कुछ भी सर्दी नहीं, जब कड़ाके की सर्दी थी, बगल में हाथ दे के दुनिया खड़ी थी ना, और किसी ने कहा तेरे बेटे को निमोनिया हो गया, वो गोद में लेके कोहरे में चलता रहा। ओ भाई, वो तुझे लेके कहां कहां ना गया। किसी ने कहा फला डॉक्टर के पास चले जाओ, वो उस डॉक्टर के पास चला गया। किसी ने कहा फला डॉक्टर के पास चले जाओ, वो उस डॉक्टर के पास चला गया। और जब तुझे डॉक्टरों ने लाइलाज किया, दुनिया ने कहा फला मजार पे चले जाओ, तुझे गोद में उठा के मजारों पे टहलता रहा। तेरे माँ बाप तुझे लेकर के अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर लेके दौड़ते रहे। आज तू कहता तुमने मेरे लिए किया क्या है। ओ हया कर, शर्म कर, खुदा के वास्ते माँ बाप से जबान न लड़ाया कर। तेरी औकात नहीं तू इनके सामने जबान लड़ा सके। तू क्या जाने माँ बाप की शान क्या होती है, माँ बाप कितने प्यारे होते हैं। अल्लाह अकबर। एक दिन मेरे नबी मस्जिद नबी में टेक लगा के दीवार से बैठे हैं, अचानक नबुव्वत की आंखें बरसने लग गई। सहाबा कहती या रसूल अल्लाह, अगर किसी ने उंगली उठाई हो तो उंगली तोड़ देंगे, किसी ने जबान चलाई तो जबान काट देंगे, किसी ने अगर इशारा किया तो हुजूर भौएं उखाड़ डालेंगे। फरमाइए तो सही हुजूर, आंख में आंसू क्यों आए। मेरे नबी ने फरमाया किसी ने कुछ कहा भी नहीं है, किसी ने मुझे तकलीफ नहीं दी है। कब फिर आकर रोए किस लिए। मेरे नबी फरमाते हैं आज मोहम्मद को अपनी माँ आमिना की याद आ गई है। अल्लाह अकबर, जरा सोच तो सही, कौन सी कमी थी मेरे नबी के दामन में जिसे खुदा ने 2000 से ज्यादा लक़ब दिए हों। आज वो बैठ के कहता है कि मुझे मेरी माँ की याद आ गई। सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह, आज भी माँ की याद आती है। हाँ हाँ सहाबा, आज भी माँ की याद आती है। आपको बताओ तो सही क्या याद आई है। मेरे हुजूर फरमाते हैं काश आज मिंबर शरीफ पे मुसल्ले पे मैं होता, मेरे हुजरे के अंदर मेरी माँ होती, मैं मस्जिद नबवी की इमामत पे होता, नमाज पढ़ाता होता, कुरान की तिलावत करता होता, हुजरे के अंदर से मेरी माँ की आवाज आती और वो कहती बेटा मोहम्मद मेरी बात सुन जा। आका फरमाते हैं सहाबा, मैं नमाज तोड़ देता, मुसल्ला छोड़ देता, माँ की खिदमत में जाता। सहाबा ने कहा था या रसूल अल्लाह, बंदगी छोड़ के बंदी की बारगाह में जाते, इबादत छोड़ के माँ की खिदमत में जाते। आका फरमाते हाँ हाँ, काका किस लिए। नबी फरमाते हैं जब माँ बाप राजी होते हैं तभी पैदा करने वाला खुदा राजी हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज माँ बाप है, इनकी इज्जत कर लो। आज माँ बाप है, इनकी कदर कर लो, वरना खुदा की कसम कल कोई दुआएं देने वाला नसीब नहीं होगा। दुआएं देने वाला नसीब नहीं होगा। मैंने देखा सैयद साहब बैठे थे, हाथ में पैसे दे रहे थे। कोई कह रहा था दुआ करना, कोई कहता था जरा दुआ कर दीजिए, दुआ कर दीजिए। सुन, असर इन दुआओं में कम होता है, ज्यादा असर माँ बाप की दुआओं में होता है। ये भी सच्ची बात है। दुआओं का किबला खुदा ने घर में रखा है। जब कोई भी दुआ करानी हो बूढ़े माँ बाप से करा। मेरे हुजूर ने फरमाया औलाद के हक में माँ बाप की दुआ ऐसे होती है जैसे उम्मती के हक में नबी की दुआ होती है। आज हमने कितनी दुआएं ली माँ बाप से, एक दुआ लेने तैयार नहीं माँ बाप से। एक भी दुआ। सुनो, हो सकता है कोई मुझे 1000 500 दे तो मैं 1500 के लालच में उसे लंबी दुआ दे दूं। क्या तुमने दुआएं बदलती नहीं देखी है? कोई बंदा 10 का नोट लेके जाता, कहते हैं अल्लाह भला फरमाए भाई इसका इसने 10 रुपए दिए। अगर कोई उठ के सेठ 500 रुपए दे दे, हाँ भाई इन्होंने 500 रुपए दिए, अल्लाह इनको जजाए खैर दे, इनकी कमाई में बरकत करे। अगर 2000 दे तो दुआ लंबी हो जाती है। कोई गरीब 10 रुपए दे तो दुआ छोटी हो जाती है। और कभी ऐसा हो ना दिल थोड़ा ना करना, कोई दुआ दे ना दे, मदीने वाले मुस्तफा देख रहे। हाँ तो सुनो, पैसों से दुआएं कराई जाती है, लेकिन बिना लालच के जो दुआएं देते हैं वो माँ बाप होते हैं। कभी उठ के देखना, जब दुनिया सोती होती है ना, इनकी आंख खुलती है और बेटा परदेश में होता है। अक्सर जवान हमारे परदेश में रहते हैं और जिंदगी परदेश में पीछे दौलत की गुजार देते हैं। पलट के कई कई साल तक माँ बाप को नहीं देखते। अगर माँ बाप बीमार हो, खबर पहुंच जाए माँ बेटे में बीमार हूं, तो कहते हैं अम्मा मैं पैसे डाल रहा हूँ, अच्छी दवा ले लेना। नादान, वो दवा के लिए बीमार नहीं, वो तेरे चेहरे के लिए बीमार पड़ी है। उसे महीने गुजर गए, उसने बेटे का चेहरा नहीं देखा। हाँ, दावे के साथ कहता हूँ, ये याद रखना कि कोई भी कैल्शियम माँ बाप को इतना जल्दी सीधा नहीं कर सकता जितना औलाद का चेहरा माँ बाप को सीधा कर देता है।
हमने तो जाना ही नहीं माँ बाप को, और यार वो हमारा चेहरा देख के खुश होती है। बाप कितना भी थक के आ जाए ना, और जब बेटे का माथा चूमता, अल्लाह की कसम थकन ही उतर जाया करती है। हम तो उसके लिए एक एंटीबायोटिक थे कि हमारे लिए माँ बाप एंटीबायोटिक है। कि हम कभी थक के आके माँ की गोद में सर रख के लेटे, हम अगर बहुत थकते हैं तो कहते हैं 5 स्टार होटल में रूम चाहिए। हम थके हैं ना, खुदा की कसम, जो सुकून माँ की गोद में सर रखने से मिलता है ना, वो एयर कंडीशन रूमों में लेटने से सुकून नहीं मिला। माँ बाप की गोद में कभी सर रख के लेटा कर, कभी बाप के पैरों में बैठ के देख, अल्लाह कितना सुकून देता है। कभी इनके पास वक्त गुजार। आज लोग कहते हैं कि मुझे बीमारी नहीं रही, मैं दिल का मरीज हो गया 40 साल में, 35 साल में मुझे शुगर बढ़ गई। ओ यार, ये सारी बीमारियां कब बढ़ी है? जब तूने माँ बाप से दूरी इख्तियार की है। दूरी इख्तियार की है, चुम्मे चुम्मे बाप के सीने से लगाकर, खुदा की कसम बलाएं भी टल जाएंगी, बीमारियां भी खत्म हो जाएंगी। कभी इनके सीने से लग के देखा करो। हमने तो माँ बाप से दूरियां बना ली। हमें तो दुआएं भी पैसे वाली चाहिए। घमंड है ना हम पे पैसा, जिससे चाहेंगे, जिस पीर से चाहेंगे दुआ करा लेंगे। नहीं, पैसे वाली दुआओं में कम असर होता है, जो फ्री की दुआएं होती हैं उसमें असर ज्यादा हुआ करता है। ये माँ बाप की जात है। जब दुनिया सो जाती है तब माँ के हाथ उठते हैं और कहती है, या अल्लाह मेरी खैर है, मेरा बेटा परदेश गया है, उसे खैरियत से रखना। और जब माँ की जबान से ये जुमले निकलते हैं ना, तो खुदा की कसम ये तकदीर बन जाया करते हैं, तकदीर। आज हमें माँ की कदर नहीं, आज हमें बाप की इज्जत नहीं। बाप खांस दे कि घर में ही खांसते रहते हो, जाओ जाओ देखो कितने बड़े बूढ़े इधर उधर टहल के वक्त गुजारा करते हैं। आज उनके घर में उनके लिए जगह नहीं, और जिसने मेहनत करके घर बनाया था आज उसके लिए एक बिस्तर भी नहीं रह गया घर में। उसकी मेहनतों का ये सिला दिया हमने कि आज उसकी घर में जगह नहीं, आके बैठ जाए तो बहुएं कहती है कि इस उम्र में घर में क्या काम। और बैठक में बैठे तो बेटा कहता कुछ गांव में टहला कर, और तुझे शर्म नहीं आती? जिस उम्र में उसे आराम की जरूरत थी तूने घर से बेघर कर दिया। आज इसे आराम चाहिए था, घर में बैठा के इसकी खिदमत कर। अगर तुम्हें कोई बूढ़ा रास्ते में सर्दी में टहलता मिले, समझ लेना इसकी घर में इज्जत नहीं है। अपने माँ बाप को घर में बैठाओ, इनकी खिदमत करो। आज इनकी खांसी बुरी लगती है, सूरत बुरी लगती है, और याद रख कर ये चले गए ना तो फिर ये दोबारा नहीं आएंगे। आज माँ बाप कहते हैं बेटे इतनी रात को कहां था? कि अपने दोस्तों के साथ था। माँ बाप कहते हैं जल्दी आ जाया कर, तो कहता है कि तुम क्या मुझे बेवकूफ समझते हो? मैं भी तो जानता हूं क्या अच्छा क्या बुरा है। ये कह के माँ बाप को छुपा देते हो। खबरदार ये नहीं कहना। ये इनकी जो रातों में आने वाली आवाजें होती है ना, ये अल्लाह की रहमत हुआ करती है। जिस दिन इनका जनाजा उठ गया और तू घर में आएगा ना आधी रात को, और कोई तुझसे पूछने वाला नहीं होगा रात कहां गुजार के आया, तूने दिन कहां काटा है, उस दिन तेरे कान तरस जाएंगे उस आवाज को जब पूछा करती थी बता कहां था। आंखें ढूंढेगी लेकिन बिस्तर दिखाई देगा, कोई बिस्तर पे लेटने वाला नहीं होगा। लाठी तो होगी लेकिन पकड़ के चलने वाला नहीं होगा। उस दिन तू रोएगा तूने कितनी बड़ी दौलत खो दी है। आज माँ बाप हैं, इनकी इज्जत कर लो, इनकी कदर कर लो, इनकी खिदमत कर लो। खुदा अगर ये राजी हो गए समझ लेना खुदा राजी हो गया। मेरे हुजूर ने फरमाया अगर तुम्हें ये पता लगाना है कि खुदा तुमसे राजी है कि नाराज, तो हुजूर फरमाते हैं सुबह उठ के बाप का चेहरा देखो। फरमाते हैं अगर बाप राजी है तो समझ लेना खुदा भी तुमसे राजी है। आज सुबह उठ के बाप को गाली देते हैं, खर्चे के हिसाब लगाते हैं और उससे कहते हैं तुमने इतना खर्च कर लिया, इतना कर लिया। खुदा ऐसे जिंदगी में गुजार, मरना है एक दिन। और माँ बाप वो किताब है जो तुम लिखोगे तुम्हारी औलाद तुम्हें पढ़ के सुनाएगी। कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी भी है। आज औलाद को तुम्हारे सामने तुम्हारे मुंह पे तमाचे लगाएगी। माँ बाप की इज्जत करना। मैंने कहा था कुरान फरमाता वम्मसा इला फला तनहर, महबूब दरवाजे पे जरूरतमंद आए तो खाली न लौटाना। हमारा मजहब तो किसी भी जरूरतमंद को खाली लौटाने की इजाजत नहीं देता। आज एक बेटे के दरवाजे से बाप खाली जाता होगा तो फिर बाप के जिगर पे क्या गुजरती होगी, क्या गुजरती होगी। माँ बाप को हमने जाना, हमने पहचाना माँ बाप को, सोच भी नहीं सकते ये क्या है। बस इतना समझ लेना, तुमने कभी धूप में दरख्त देखे ना, भारी दरख्त जिसके नीचे अक्सर चारपाई डाल के लोग बैठा करते हैं, ऊपर के पत्ते उसके गर्म रहते हैं लेकिन नीचे बैठने वाले को ठंड देता है। ठीक उसी की तरह एक बाप होता है।
हर मुसीबत बाप अपने ऊपर लेता है, लेकिन औलाद पे मुसीबत नहीं आने देता है। एक बात याद रखना, आपने नेकियां की होंगी, और मेरी गुजारिश है जिंदगी भर नेकियां करना, लेकिन एक बात याद रखना, कभी माँ बाप के सामने ऊंची आवाज में बात ना करना, ऊंची आवाज में बात ना करना। फरमाया गया कयामत का दिन होगा, अमल तोले जा रहे होंगे। हाँ, गुनाहगार दोज़ख की तरफ, जन्नती जन्नत की तरफ जा रहे होंगे। एक ऐसा बंदा लाया जाएगा जिसके अमाल में सिर्फ नेकियां ही नेकियां हो, सिर्फ नेकियां ही नेकियां, कोई गुनाह होगा ही नहीं। जब अमल तोला जाएगा तो उसकी नेकियों का पल्ला ऊपर उठ जाएगा, फिर हुक्म फरिश्ते फैसला करेंगे चलो इसको जन्नत की तरफ लेके चलें। जब लेके चलेंगे आवाज आएगी ठहरो फरिश्तों, अभी एक काम बाकी है। कहा मालिक काम क्या है? कहा दोबारा अमल तोले जाए। फिर जब दोबारा अमल तोले जाएंगे, एक छोटी सी पर्ची आके गुनाहों के पल्ले में गिरेगी। एक पर्ची के गिर जाने से इतनी बड़ी पर्ची गिरेगी गुनाहों के पल्ले में, और उस पल्ले में गिरना होगा कि वो सारी नेकियों को खत्म कर डालेगी। अल्लाह अकबर हुक्म होगा, फरिश्तों इसे जन्नत नहीं दोज़ख में ले जाके डाल दो। फरिश्ते कहेंगे या अल्लाह अभी अमल तोला गया, गुनाह कम थे नेकियां ज्यादा थी, अब गुनाह बढ़ गए नेकियां घट गई हैं। हुक्म होगा फरिश्तों जाओ इसको दोज़ख की तरफ लेके जाओ। जब फरिश्ते लेके चलेंगे ये कहेगा मेरे मालिक मैंने सारी जिंदगी तेरी रजा के लिए गुजारी, कभी तेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की, आज तू कहता है दोज़ख में जा। मालिक मैं जाने तैयार हूँ, लेकिन बता तो सकी ये कौन सा गुनाह था जिसने पूरी नेकियों को तबाह कर दिया? मालिक मैं गुनाह के बारे में जानना चाहता हूँ। जब इतनी बात ये कहेगा आवाज कुदरत आएगी, मेरे बंदे याद कर तूने एक दिन अपनी माँ के सामने ऊंची आवाज में बात कर ली थी और बिना तौबा किए मर गया था। उसी एक बार ऊंची आवाज में बोलने की वजह से तेरी सारी नेकियां खत्म कर दी गई हैं। मुझे बता तो सही, एक बार माँ के सामने ऊंची आवाज में बोला जाए तो सारी नेकियां तबाह हो जाती हैं। जो बेहिसाब बोला करते हैं उनकी नेकियां कहां से लाओगे? अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो पीर से माफी बाद में मांग, माँ बाप से माफी पहले मांग ले। अगर ये राजी हो जाएंगे तो खुदा भी राजी होगा, मुस्तफा भी राजी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत। माँ बाप की इज्जत कर लो, इनकी कदर कर लो, ये तेरी जन्नत भी है तेरी दोज़ख भी है। आज मुझे खुशी हुई कुछ लोगों ने माँ बाप के नाम से भी पैसे दिए। हाँ, और वैसे भी हमने माँ बाप को जिंदगी भर में दिया क्या? उनके इंतकाल के बाद या तो जुमेरात के दिन फातिहा या साल भर में बरसी, इसके अलावा कुछ दिया माँ बाप को मरने के बाद? साल में एक दिन बरसी की फातिहा या फिर जुमेरात में फातिहा, इसके अलावा उनकी मेहनतों का सिला क्या दिया? वो जो लाखों की जायदाद छोड़ के गया था उसकी जायदाद हमने खाई है, उसमें से कितना उसके नाम पे खर्च किया? कभी सोचा करो बैठ के, कभी सोचा करो बैठ के। आज मैं एक बात कह दूं, जिस बेटे ने बाप के नाम पे पैसा दिया ना, मुबारकबाद के लायक है वो बेटा, मुबारकबाद के लायक है वो बेटा। इसलिए कि जब उसका पैसा आया होगा ना, फरिश्तों ने बाप से जाके कब्र में कहा होगा मुबारक हो, ऐसा बेटा छोड़ के आया जो तेरे नाम पे तेरी छोड़ी हुई जायदाद में से मदरसे में कुरान के लिए लगा रहा। याद रखना, माँ बाप की वो जात है जो जमीन के ऊपर भी काम आती है, जमीन के अंदर भी काम आती है। मरने के बाद रिश्ते टूटा नहीं करते। और मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, तुम दुआओं के लिए मज़ारों पे भी गए हो, दुआओं के लिए पीरों की बारगाह में भी गए हो, दुआओं के लिए तुमने हर मौलवी के जाके चक्कर लगाए होंगे, लेकिन कभी काम बिगड़ जाया करे ना तो बाप की कब्र पे चले जाया करो, माँ की कब्र पे चले जाया करो। और जो तुझे आता हो ना कुरान दुरूद कलमा पढ़ने के बाद कब्र में माँ है या बाप है ना लेटा हुआ, उनकी रूह को इशाल कर दे। और फिर उसके बाद इशाल करने के बाद जो भी कब्र हो, माँ की हो या बाप की हो या दोनों की हो, उनसे क्या बजी ये काम नहीं हो रहा है, दुआ कर दे। अम्मा ये काम रुका हुआ है, दुआ कर दे। खुदा की कसम खैर बाद में आएगा, काम की तदबीर अल्लाह पहले अता फरमा देगा। हाँ, ये माँ बाप होते हैं। ये कब्र में भी ना जो जाते हो ना कभी कभी कब्रिस्तान जाते हैं, कब्रिस्तान कितने लोग जाते हैं जरा बता दे मुझे। कुछ लोग इसलिए हाथ नहीं उठा रहे कहीं कल जाना है भाई, लेट जाओ या सवेर जाओ, ठिकाना सबका वही है। कब्रिस्तान जाया करो, बच्चों को लेके जाया ताकि वो कब्रिस्तान जाने के आदी बने रहे।